Hi, Dr. Parul. So today I have one question. So there are people जिसमें कपल में बहुत लड़ाई हो गई, बहुत पूरी रात दोनों लड़ रहे हैं, पर एक दूसरे को मना भी लिया, रोना धोना हो गया, सब कुछ हो गया, और अगले दिन द मैन ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, चाय बना ले, ये कर लेते हैं और घर के एक्टिविटीज में लगे. एंड ऑन द अदर हैंड द फीमेल शी इज लाइक फक, ये इतनी जल्दी कैसे नॉर्मल हो सकता है? कल हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, ये एक रात में सब भूल गया. हाउ कैन ही मूव ऑन? और ऑन द अदर हैंड द बॉय इज कंप्लेनिंग कि तुम बातों को इतना खींचती क्यों, भूल जाओ, हो गया, सॉरी वॉरी बोल दिया, लड़ लिए यार, रात गई बात गई. बट एक लेडी के लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि सिचुएशन को कोप अप करना अगले 4 दिन के लिए. क्या करना चाहिए ऐसे? मतलब व्हाट शुड अ फीमेल और अ मेल डू? तो ठीक है, अभी हम शायद इस बात को थोड़ा हंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और हम इसको थोड़ा फनी वे में ले रहे हैं, बट यस दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि यही वो एक पॉइंट होता है जहाँ से एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना ग्रजेस आने शुरू होते हैं. तो गरिमा, आप सबसे पहले तो ये समझो कि हाउ कुड बी अ मैन सो नॉर्मल कि रात को उसने सब कुछ बोल लिया, ऐसी बातें भी बोल ली जो शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, उसने फीमेल की थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन उठा दिया, एंड एवरीथिंग व्हाटएवर जो बोलना चाहिए था वो भी बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला, प्रॉपर गंदा प्रॉपर. सब कुछ. हाँ, कि एक कहते हैं ना कि एक लेवल गिर के सब कुछ बोल लिया, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही जस्ट वेक अप एंड सेड यार चाय बना लो, एंड वाइफ वाज लाइक क्लूलेस कि यार ये क्या है, इंसानी आदमी क्या चाहता है मेरे से कि हाँ यस. तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो एक मेल जिसे हम कहते हैं हस्बैंड, मेल जो हस्बैंड वाली कैटेगरी का एक मेल हो गया, वो ये सारी चीजें नॉर्मलाइज इसलिए कर पाता है, या वो उसको कहते हैं ना, क्वेश्चन ये था ना कि कैसे भूल गया, बिकॉज ही वेंट आउट एवरीथिंग, ही जस्ट बार्क्ड लाइक एन एनिमल. उसने सब कुछ बोल दिया, चाहे बोलना था नहीं बोलना था, उसके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, वो उस बात को लेके क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है. ही वेंट आउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टिट टू द बिट टू द निडल टू द एलिफेंट. उसने कुछ नहीं छोड़ा बोलने के लिए. तो एक तरीके से उसने क्या किया, उसने अपना इमोशनल कटोरा पूरा खाली कर दिया. अब क्योंकि उसने अपना इमोशनल कटोरा पूरा खाली कर दिया, जो बैगेज थॉट प्रोसेस का वो हेवी बैगेज लेके घूम रहा था, उसने पूरा वेंट आउट कर दिया. गंदे शिटी एग्जांपल समझते हैं, पॉटी थी जाके फ्लश कर दी, तो आई एम नॉर्मल ना, क्योंकि मैंने फ्लश कर दिया, मेरा पेट खाली हो गया. आई एम नॉर्मल क्योंकि आई एम ऑल एम्प्टी राइट नाउ. मुझे नहीं पता सामने वाला क्या सोचा, क्योंकि आई हैव फ्लश्ड आउट एवरीथिंग. वो पॉटी ही तो होती है जो लड़ते हैं, जो फ्लश आउट करते हैं, वो पॉटी ही तो होती है, द स्टिंकिंग थॉट्स ही तो होते हैं. तो वो एक हस्बैंड, एक मेल इसलिए नॉर्मल था क्योंकि ही फ्लश्ड आउट एवरीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी फॉर हिज थॉट प्रोसेस. जो बोला नहीं बोला सब गंदगी था, उसने निकाला और वेंट आउट कर दिया, इसलिए वो नॉर्मल था. इसलिए जब वो सुबह उठा तो वो ही वाज एज फ्रेश एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. किसी को कॉन्स्टिपेशन था, वो क्लीन हो गया तो वो फ्रेश ही तो होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिकॉज फीमेल जो है वो वेंट आउट नहीं कर पाई, एंड शी वाज इन द शॉक द होल नाइट कि यार ये आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है, ये आदमी बिना सुने ऐसे कैसे सो सकता है. एंड शी वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, एंड द मॉर्निंग व्हेन शी वेक अप विद अ ऑल upset face and she was had a red eyes and everything, she was in a mood swings, vibrationally aligned नहीं है, घर के काम कर रही है क्योंकि करने हैं, and out of the sudden एक voice आती है यार चाय बना लो, and she was like how clueless, how this person can be clueless. अब वहां पे क्योंकि वो तो वेंट आउट कर चुका है, द फीमेल वाज, मैं तो सुबह उठ के बात करूंगी. इस आदमी एक और एक वो थॉट प्रोसेस भी होती है गरिमा यहाँ पे कि अभी है ना, एक आदमी बोल रहा है अभी इसको वेंट आउट करने दो, अभी मैं कुछ बोलूंगी तो लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी. आई एग्री कि उस मोमेंट पे जब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, उस टाइम पे अगर दोनों जने बोलते हैं तो आर्ग्यूमेंट बढ़ती है और लड़ाई एक अनदर लेवल पे पहुंच जाती है. बट आपको मैम ये नहीं लगता कि फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट इट देन मूव ऑन? या आई वाज अबाउट टू कम टू द सेम पॉइंट कि उस मोमेंट में हस्बैंड का ये रोल है कि आपको पता है आपने रात को क्या बोला है. अगर एक आदमी ये बोलता है ना कि यार मैं तो गुस्से में बोल दिया, मुझे तो याद ही नहीं है मैंने क्या बोला, दैट इज समथिंग, यू आर कर्टनिंग योर थिंग्स.
आपको पता है आपने क्या बोला है, आपको पता है आपके थॉट प्रोसेस में क्या बोला है, क्योंकि ये ना एक बहुत वेरी वेल सोल्ड लाइन है हमारे बचपन से कि गुस्से में बोल दिया। गुस्से में चाहे वो वाइफ बोल रही है चाहे हस्बैंड बोल रहे हैं, वो वही लाइन बोलते हैं जो कि इंटेंशनली उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रही होती है। पिक्चर कौन सी प्रोजेक्ट होती है सामने थिएटर में जब हम मूवी देखने जाते हैं, वही जो पीछे कैमरा रोल में चल रही होती है। सेम वे हम मुंह से वही लाइन बोलते हैं जो हमारे यहाँ चल रही होती है। तो आपको वो अनरिजॉल्व इश्यूज नहीं रखने हैं। एज अ हस्बैंड आपने जो रात को बोला है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ कि वो एक दिन में वो चीजें भूल जाएगी या रात में वो चीजें भूल जाएगी। अगर आप ये अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ruining योर रिलेशनशिप। आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके वो चीजें डिस्कस करनी होंगी। और अगर आप उस चीज के लिए गिल्टी हैं, आप मानते हैं कि आपने गलत बोला है, नहीं भी मान रहे लेकिन वो गलत है, प्लीज एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दैट आई हैव सेड इट रॉन्ग। आपकी वाइफ भी कोई जंगली जानवर नहीं है, जंगल से नहीं आई है कि वो आपको नहीं समझेगी या आप उसे नहीं समझोगे। यू बोथ आर एन ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग, शादीशुदा इंसान हो, एक लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मे बी बच्चे हो नहीं हो, एक अनदर एस्पेक्ट आ गया, लेकिन सेम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो अपनी बातों को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना है। अगर आपने अपने आप को वेंट आउट किया है, आपको पता है मैंने पूरा वेंट आउट किया है, प्लीज अलाउ योर वाइफ ऑल्सो टू वेंट आउट हरसेल्फ। क्योंकि अगर आप उसको वेंट आउट करने की परमिशन नहीं दोगे, आप अपनी दादागिरी चलाओगे, आप डोमिनेंस रखोगे, द डे विल सूनर लेटर और सूनर कम जब आपके पास वो रिलेशनशिप बचेगा ही नहीं, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली जाएगी। मैम पर आई थिंक कुछ केस मैं समझ गई आपकी बात। इसमें हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेल बोल रहा है और फीमेल रो रही है और वो थोड़ा सा सुन रही है, बट उस केस में क्या जिसमें मेल तो बोल रहा है और फीमेल भी इक्वली लड़ रही है, दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन सुबह तब भी फीमेल नॉर्मल नहीं है पर मेल नॉर्मल है। So basically female is not being the victim, she has been equal, but still she is shocked कि ये नॉर्मल केस है। हमें लगता है, मुझे लगता है कि पहले हमें बात करनी चाहिए कि पर हम बात नहीं कर रहे उस बारे में, तो क्या करना चाहिए? गरिमा आप है ना यहाँ पे एक चीज समझो पहले कि मेल जो है वो प्रैक्टिकल वे ऑफ बीइंग होते हैं और फीमेल जो है वो इमोशनल वे ऑफ बीइंग होती है। तो चाहे रात की लड़ाई में हस्बैंड ने भी सब कुछ बोला, वाइफ ने भी सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी जनरल सिनेरियो में अगर हम समझे तो जनरल सिनेरियो हमेशा ये होता है कि वाइफ बोल जरूर रही है लेकिन वो ना इमोशनल होके बोलती है, रो रही है, आधी बातें बोल रही है, चिल्ला रही है, आधी बातें नहीं बोल पा रही, ब्लैबलिंग कर रही है। लेकिन मेल बीइंग द डोमिनेंट एंड द स्ट्रॉन्ग विद हिज मैस्कुलाइन एनर्जीज, वो स्ट्रांगली उस बात को बोल पाते हैं और कोई ना कोई बात फीमेल को ऐसे पिंच हो जाती है जहां पे वो इतना हर्ट फील करती है कि यार इस आदमी के साथ मैं दिमाग नहीं मार सकती। हालांकि वो बोल तो रही है मुंह से, लेकिन उसके दिमाग में कॉन्टिन्यूस ये चल रहा है, यार ये आदमी मेरी सुन नहीं रहा, ये मेरे को समझ नहीं पा रहा, मैं इमोशनली अपने आप को बात ही नहीं बोल पा रही, रोई जा रही है, साथ साथ सब कुछ कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मेल ने अपनी बात स्ट्रांगली बोली एंड ही वाज ऑल क्लियर एनफ कि मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। तो फीमेल इसलिए अगली मॉर्निंग बोलने के बाद भी अगली मॉर्निंग इसलिए नहीं हो पाती, वहां पे अपनी कंडीशनिंग समझो, फीमेल इज इमोशनली हर्ट। मेल जो है, सो आई एम नॉट सेइंग कि रिवर्स रोल नहीं होता है, कई बार हस्बैंड भी इमोशनली हर्ट होते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% ऑफ 9 ऑफ द केसेस अगर फीमेल एक बार इमोशनली हर्ट हो जाती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो अपनी बात को पूरे तरीके से नहीं रख पाती और वो अपने माइंड में ये थॉट प्रोसेस बना लेती है कि यार मैं ना कल सुबह उठ के बात करूंगी, मैं आज नहीं बोल रही, मैं आज इस चीज को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं कल सुबह उठ के फ्रेश मूड से बात करूंगी। अभी क्यों? क्योंकि अभी ये आदमी मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, अभी मैं अगर और ज्यादा बोलूंगी तो हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। बोल भी रही है लेकिन माइंड में साथ साथ ये लाइन चल रही है कि और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, और उसके माइंड में साथ साथ ये चल रहा है कि मैं सुबह उठ के बात करूंगी, मैं सुबह उठ, जब ये आदमी नॉर्मल होगा या मैं जब नॉर्मल होंगी मैं सुबह उठ के बात करूंगी, वो इस बात को स्ट्रेच आउट ऑलरेडी कर चुकी होती है अपने ब्रेन को कि मैं सुबह उठकर बात करूंगी। और जब उसको सुबह उठकर बात करने का मौका नहीं मिल पाता तो वो और ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है इस बात के साथ कि यार मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई, आई एम अनहर्ड। मैम ऑल्सो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं, दैट इज सुबह उठ के पहल कौन करे बात करने की। वो लगता है ये बात करे आगे बढ़ के, मैं बात करूं आगे बढ़ के, ये करेगा मैं क्यों आगे बढ़ के बात करूं। और इस पहल के चक्कर में भी कितने दिनों तक ये फाइट खिंच भी जाती है, चाहे एक बंदा नॉर्मल हो चुका है, दैट इज द मेल, वो नॉर्मल है,
लेकिन तब भी फीलिंग्स हैं कि लेट्स एड्रेस द लड़ाई, पर वो कहीं नहीं हो रहा है बिकॉज फीमेल को लग रहा है मैं क्यों एड्रेस करूं। ईगो कह सकते हो, दोनों अपनी अपनी ईगो में अड़े हुए हैं। एग्जैक्टली तो आपको लगता है कि अगर फीमेल जो विक्टिम है काइंड ऑफ या मेल विक्टिम है तो विक्टिम बंदे को आगे बढ़ के बात कर लेनी चाहिए या आगे बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए? सी अगेन गरिमा, यहाँ पे ना मैं ये बात ये कहूंगी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है, और ये दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो आपको ईगो नहीं लेकर आनी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इस चीज को लेके, ईगो दिखाते हैं लोग, और एब्सोल्युटली 99% केसेस में मेल ईगो होती है। और मैम एक ईगो नहीं दिखा रहा, दूसरा ईगो दिखा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम है। एक रिलेशनशिप में अगर आपको पता चल गया कि सामने वाला ईगो दिखा रहा है, तो वहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए ईगो ज्यादा जरूरी है या रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। फीमेल ये डिसाइड करे कि अगर चलो मेरा हस्बैंड ईगो दिखा रहा है तो लेट मी टॉक फर्स्ट। कुछ केसेस में बात हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में सिनेरियो और ज्यादा गलत हो जाता है कि आदमी फिर ईगो दिखाए जा रहा है। वो बिना खाना खाए चला गया, नाश्ता नहीं किया, रात तक लड़ाई एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, मैं तो चाय मांगी थी, तूने चाय नहीं दी, अब मैं अपनी ईगो, मैं अब नाश्ता भी नहीं खाऊंगा, लंच छोड़ के चला गया। फिर पूरा दिन फीमेल क्रिप 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 करे जा रही है कि यार मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट करा रहा, मैंने खाना भी बनाया। लेकिन नाउ आई क्वेश्चन द फीमेल्स वाइब्रेशन। जब आप खाना बना रहे थे, जब आप चाय बना रहे थे, आपका थॉट प्रोसेस क्या था? ये आदमी नहीं सुधरेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप को शांत करना पड़ेगा, मुझे ही अपने आप को बनाना पड़ेगा, ये मेरी बातें नहीं समझेगा। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम द ईगो। लेकिन इसका रिवर्स अगर कर दो, आपका थॉट प्रोसेस ये है कि चलो यार ठीक है, इस आदमी ने ये बात बोल दी, मैंने भी बात बोल दी, अब हम इस लड़ाई को सॉर्ट आउट करते हैं, इसको अनहर्ड नहीं छोड़ते। आज अभी रूटीन अपना नॉर्मल रखते हैं, शाम को जब आएंगे मैं पहले यही बात करूंगी कि लेट्स रिजॉल्व दिस इशू, टॉक अबाउट इट इन अ नॉर्मल वे में बात करेंगे। बात ही यहीं से शुरू करोगे, यार देखो लड़ाई नहीं करनी, जो कल बात हुई थी मेरे मन में ये बात चल रही है। सी मेक योरसेल्फ अ डंकी। मेक योरसेल्फ अ डंकी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो। टेक द थिंग ऑन यू दैट आई एम हर्ट। अगर आप ये बोलोगे ना तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे दुख पहुंचाया, तो सामने वाले आप इंसान को कह रहे तू गधा है। उससे बोलो कि मैं हर्ट हुई, मुझे दुख पहुंचा। तो आपने क्या किया, यू अनइंटेंशनली आपने पहले अपनी बात वो करी, तो सामने वाला इंसान ट्रिगर नहीं होता और वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि आपने बोल दिया मैं हर्ट हुई, तो वो कहेगा हाँ यार मन में हमने आपने ह्यूमन ब्रेन की वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करा, हाँ यार मैंने हर्ट नहीं करा, ये हर्ट हुई, तो वो आपकी बात सुने। दैट इज आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन करियर, दैट इज फ्रॉम, आप ये चीज बोल दो मैं हर्ट हुई या मैं हर्ट हुआ, लेट्स टॉक ऑन द टेबल। तो आपने सामने वाले को अलाउ कर दिया, ओपन एनर्जीज में दे दिया कि ही और शी विल बी रेडी टू लिसन टू यू, और एक बार रेडी हो गए तो देन यू सॉर्ट आउट द थिंग। ओके, तो उसमें होगा क्या, जब सामने वाला इंसान रेडी होगा तो वो सुनेगा भी, तब आप उसको बोलो कि आपने ये बोला, आपने वो बोला, और आज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। और ये दोनों के लिए फॉर्म है, ये हस्बैंड के लिए भी फॉर्म होना चाहिए कि इस बात को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, और ये वाइफ के लिए भी फॉर्म होना चाहिए, तभी आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। लेकिन अगर आप फिर वही 2 दिन बाद फिर कोई बात हुई और आपने फिर बोला कि उस दिन भी तुमने रात को लड़ाई करके छोड़ दी थी, मैं ही नॉर्मल हुई, हाँ मैं ही नॉर्मल हुई, मैंने ही बात करनी शुरू करी, तो दैट मीन्स यू बोथ आर प्लेइंग फ्रॉम द ईगो देन। बट आपको मैम ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई इंसान को आप बार बार आगे झुक के बात करो तो यू आर ऑल्सो गिविंग हिम और हर एन अपर हैंड कि हाँ गलती भी तू करेगा लेकिन आगे बढ़ के ऑलवेज मैं बात करूंगी। तो डू यू थिंक दिस इज हेल्दी फॉर द मेंटल स्टेट ऑफ द विक्टिम? हमें ना गरिमा बहुत बारी चीजें डिस्कस करते हैं, लाइक रेड फ्लैग। आपको पता चल गया ये इस इंसान का ये एक पैटर्न है कि पहले ये कुछ भी बोल देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद आगे बढ़ के भी मैं ही बात अगले दिन मैं ही बात करती हूँ या मैं ही बात करता हूँ, और अगर मैं ना एड्रेस करूँ तो ये मतलब चलते जा रहा है, वो लड़ाई नहीं हुई, फिर वो नॉर्मल है, फिर हमने अपना डेली रूटीन अपना शुरू कर दिया और ना वो बॉदर हुआ, और मैंने ये शो किया कि मैं बॉदर नहीं हूँ लेकिन आई एम बॉदर्ड इनसाइड। दैट मीन्स देयर इज अ हाई टाइम यू बोथ नीड एन सेशन। आपको काउंसलिंग की जरूरत है। सी काउंसलिंग इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कहीं जाओ नहीं जाओ, अगर आप दोनों से खुद सॉर्ट आउट होता है ठीक है। आई नेवर सजेस्ट
पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, आई नेवर सजेस्ट फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो, बिकॉज जो भी आपके फेवर की बात नहीं बोलेगा ना वो आपके लिए बुरा हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाओ, वहां इस इशू को एड्रेस करो एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि इस चीज को सॉर्ट आउट कैसे करना है। अदरवाइज फिर कहाँ आपका रिलेशनशिप जाएगा वो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। यू विल स्टैंड अप एट ए डेड एंड देन, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि सामने वाला अपनी बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि आई एम रॉन्ग। एब्सोल्युटली। सो जो मैं समझ पा रही हूँ, बेसिकली अगर आप ये पैटर्न देख रहे हो अपनी रिलेशनशिप में जो बार बार ही आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। यू शुड कंसिडर अ थर्ड पर्सन's हेल्प, जो आपके रिलेटिव ना हो, कुछ ना हो, कोई आपकी रिलेशन में ना हो। यू शुड कंसिडर दैट, एंड एनी पर्सन हु इज डूइंग दैट, you know, he come into that awareness and accepted कि हाँ ये हो रहा है and he is ready to change, तो इस रिलेशनशिप में कोई होप है। yes, true. और या फिर आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि यार, एक होता ना, आई हैव सीन नंबर ऑफ केसेस गरिमा जहाँ पे फीमेल आर गिविंग देयर 10 years of marriage, 15 years of marriage बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। बच्चे तो एक टाइम के बाद अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे ना। एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ विल बी टुगेदर फॉर योर ईच अदर। उस पॉइंट पे फिर आप दोनों कंप्लेन करोगे कि नाउ व्हाट। तो बेटर है टाइम रहते चीजों को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि अगर आप ये चीज बच्चों के लिए कर रहे हो ना, कि बच्चों के लिए साथ रह रहे हो, बच्चों के लिए एक दूसरे को झेल रहे हो, तो बच्चे फिर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। आप अननोइंगली अपने बच्चों का आगे रिलेशनशिप इशू बना रहे हो, जो कि आपको भी नहीं पता कि आपके बच्चे आने वाले टाइम में कितने गलत रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्ट करें। और आप सही कह रहे हो, इसका तो यही मतलब हुआ, अगर ये चलता जा रहा है तो आप साथ तो हो पर आप साथ नहीं हो। और लाइफ इज नॉट अ बॉलीवुड की पिक्चर में है कि ठीक है झेल रहे हैं या मियां बीवी एक दूसरे को, बच्चे हो गए, शादियां हो गई, दे आर लिविंग टुगेदर जस्ट फॉर द सोसाइटी, जस्ट फॉर द किड्स। आपको अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी सही चलानी है तो आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली। और एक के काम करने से कुछ नहीं होगा। दोनों सी, आप आधे रास्ते आ गए, सामने वाला अगर 1% भी 10% भी आगे बढ़ेगा ना, मैं कहती हूँ 1% भी आगे बढ़ेगा, यू विल बी हैप्पी टू मूव टू 51 50। लेकिन अगर वो सामने वाला 0 से 0 पे ही खड़ा है ना, यू आर कमिंग 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 कमिंग, आप 99 पर आकर इतना थक जाओगे कि आपसे वो 99 के बाद 100 वाला स्टेप नहीं लिया जाएगा एंड यू गिव अप ऑन दैट रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक आपने बहुत सही बात बोली है कि अगर इससे पहले आप इस वर्स्ट स्टेज पे आओ कि आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप करना पड़े, आफत लगने लगे कि आप ये बर्डन लगे कि यार ये क्या ही आफत ले ली मैंने अपनी जान को, आई वाज हैप्पी सिंगल। एग्जैक्टली। So it is the time that you should start addressing this solution, the problem. I'm sorry, yes, and start working on it. एड्रेस तो गई मैं, अभी तक देखो हमने जितनी भी वीडियोस करी है ना, हर चीज में ना 3 या 4 पॉइंट्स आई थिंक हम हर बार डिस्कस करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे, आप उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर खाना बनाना है तो गैस तो खोलनी पड़ेगी ना, लेकिन वो गैस आप गैस लाइटिंग के लिए मत खोलो, वो गैस इसलिए खोलो कि मुझे उस खाने को बना के प्रिपेयर करके खाना है। कंप्लेन मोड में नहीं रहना है कि खाना नहीं बना। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है और बहुत ही सही बात है। आई थिंक बहुत फीमेल्स और मेल्स इनफैक्ट जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि ये तो बिकॉज हम थर्ड पर्सन है, हम नहीं जानते उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, बट अगर वो ये सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में ये पैटर्न देख पा रहे हैं तो आई थिंक क्या पता वो आज इस टॉपिक को एड्रेस करें। देखो इस वीडियो के सिर्फ 2 निचोड़ हैं, अगर इस पॉडकास्ट के सिर्फ 2 निचोड़ हैं कि एक, कोई भी इशू अनएड्रेस मत छोड़ो। जरूरी नहीं है आज ही सॉर्ट आउट करो, कल सॉर्ट आउट करो, बट डोंट लीव इट अनएड्रेस्ड। उसको एड्रेस जरूर करो कि सी हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, और इसको रिजॉल्व करके जीरो न्यूट्रल कर दो। अगर आप उसको न्यूट्रल करके नहीं छोड़ोगे ना, पिन 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 होती रहेगी। दूसरी चीज कि जब तक आप दोनों आपस में बैठ के कम्युनिकेट नहीं करोगे, नो अदर पर्सन कैन हेल्प यू आउट। ना कोई घर वाला हेल्प आउट करेगा, ना फिर तो थर्ड पर्सन भी हेल्प आउट नहीं करेगा। वहां से फिर आप ज्ञान लेके आ जाओगे, घर आके गो यार बेकार की बातें, ऐसे थोड़ी होता है।
द थिंग इज आप दोनों को बैठ के बात करनी ही पड़ेगी, उस चीज को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये मैम वही बात हो गई ना कि आप चाहे बात ना कर रहे हो पर आपकी वाइब्रेशंस तो बात कर ही रही है। एंड यूनिवर्स ऑलवेज टॉक अबाउट वाइब्रेशन। आप दिमाग में जितना कुछ बोलोगे वो जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही जाएगा। तो अगर गाइस आप लोगों को लग रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ बात नहीं कर रहे तो बात नहीं हो रही, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बात हो रही है। सो इससे बेटर है कि जबान से बात कर ली जाए rather than आई थिंक इस पॉडकास्ट को हम मैम यही फिनिश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट कैन हेल्प। Yes, it can help lot of people because आप एक चीज समझ लो, men are the practical way of being and female are the emotional way of being। आप फीमेल को अगर प्रैक्टिकली संभालोगे, आप अपनी वाइफ को नहीं संभाल पाओगे, और अगर आप मेन को इमोशनली संभालोगे, आप हस्बैंड को नहीं संभाल पाओगे। सो लर्न द टूल्स राइट कि ही इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ बीइंग एंड आई एम एन इमोशनल वे ऑफ बीइंग, और उसी पैटर्न को लेके ही एक दूसरे के ऊपर काम करो। Thank you so much, Dr. Parul. It was great shooting this podcast with you. Looking forward to have more conversations. Same here.